नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, रुद्रपुर उधम सिंह नगर में उत्तराखंड सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए की ठगी का मामला प्रकाश में आया। आपको बताते चलें, श्रीपाल सिंह पुत्र बनवारी सिंह निवासी 3 पानी डाम फुरसुंगी रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर ने रुद्रपुर न्यायालय में 156(3) से प्रार्थना पत्र दिया था। न्यायालय द्वारा एसएसपी मंजूनाथ टीसी को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे, जिस पर एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने एसपी सिटी मनोज कत्याल, सीओ आशीष भारद्वाज को निर्देश दिए, जिसका अनुपालन करते हुए एसपी सिटी मनोज कत्याल ने आदेश का पालन करते हुए थाना प्रभारी सुंदरम शर्मा और एसआई धीरज टमटा का टीम का गठन कर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के आदेश दिए, जिस पर एसओ सुंदरम शर्मा द्वारा कार्रवाई करते हुए मुजरिम की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दी गई, जिसमें थाना कैंप को सफलता प्राप्त हुई। गिरफ्तार अभियुक्त सर्वेश यादव पुत्र स्वामी दयाल निवासी ग्राम उधैली थाना सफदरगंज जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से एक जनोवा गाड़ी और कुछ फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए। गिरफ्तार करने वाली टीम प्रभारी निरीक्षक सुंदरम शर्मा, धीरज टमटा, कमल किशोर, विपेंद्र सिंह आदि टीम मौजूद रही। एक वादी हैं श्रीपाल सिंह पुत्र बनवारी सिंह, ये 3 पानी रुद्रपुर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा तहरीर दे के अवगत कराया गया था कि एक अभियुक्त है सर्वेश, इन्होंने सर्वेश यादव ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इनके साथ धोखाधड़ी की है, जिसमें 20 लाख रुपए से अधिक का भुगतान इन्होंने लिया है इनसे, वादी से। और इसमें इन्होंने इनको झांसा दिया कि मैं आपकी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा, और ये अपने आप को उत्तर प्रदेश शासन में अधिकारी बताते थे और उसी प्रकार के चिन्ह लगी हुए वाहन का भी ये प्रयोग करते थे। और इन्होंने विभिन्न माध्यमों से इनको भुगतान किया, और उसके बाद इनकी जब नौकरी नहीं लगी तो इन्हें जब शक हुआ, फिर इसके बाद इन्होंने कंप्लेंट की, जिसपे अभियोग पंजीकृत किया गया। और इस समय इसमें अभियुक्त सर्वेश यादव की जो है अरेस्टिंग की गई है, और इनसे वो वाहन भी बरामद हुआ है जो इन्होंने इस धोखाधड़ी से कमाए हुए पैसे से खरीदा था, और साथ में उस पर उत्तर प्रदेश शासन इत्यादि चिन्ह लगे हुए हैं। तो इनकी अरेस्टिंग की गई है। जब इस अभियुक्त के बारे में जानकारी की गई तो यह प्रकाश में आया कि पूर्व में भी यह अभियुक्त सन 2019 में लखनऊ के गोमती नगर जिले के थाने से पूर्व में भी जेल जा चुका है, और ये अभ्यस्त अपराधी है। पूर्व में भी इस प्रकार से लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पे और सरकारी कार्य दिलाने के नाम पे ये पैसा ले चुका है, उनके साथ धोखाधड़ी कर चुका है, जालसाजी कर चुका है। और आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को अपील करना चाहेंगे, किसी प्रकार के सरकारी कार्य या सरकारी नौकरी के नाम पे किसी भी दलाल को कोई पैसा न दें, क्योंकि इस प्रकार से आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। यदि आपको कोई कार्य, सरकारी ठेका इत्यादि लेना है तो पहले विभाग से कंफर्म करें। यदि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉपर चैनल से अप्लाई करें, और सरकारी विभाग जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से ज़रूर तस्दीक करें इस बात का कि क्या उनके द्वारा कोई वैकेंसी निकाली गई है या नहीं। और किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म की फीस के अलावा और कोई फीस नहीं ली जाती है, तो किसी भी प्रकार का भुगतान किसी बिचौलिए या दलाल को न करें। इनसे 20 लाख रुपये से ज़्यादा जो है इनमें अलग अलग खातों में डलवा के और ट्रांजैक्शन के माध्यम से इन्होंने उनके साथ ठगी की है, और उन्हें ये धोखा दिया और फर्जी दस्तावेज इनको प्रस्तुत किए। ये उनको शो किया कि मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में जॉब करता हूँ और एक अच्छे पद पे हूँ और आपको सरकारी नौकरी लगवा सकता हूँ। तो इसी सूचना पर जो है हम लोगों ने कार्रवाई की, और इसमें टीम बना रखी थी हमने। और इस टीम को जो लीड कर रहे थे ये इंस्पेक्टर सुंदरम शर्मा, धीरज टमटा और कमल किशोर और विपेंद्र सिंह, इन्हीं लोगों ने इनको अरेस्ट किया कल लखनऊ में। और इनके पास से एक वाहन भी बरामद हुआ है, जो वाहन जनरली इनके द्वारा इंप्रेशन जमाने के लिए और लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए यूज़ किया जाता था, जिसपे उत्तराखंड शासन आदि लिखा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश शासन आदि लिखा हुआ है। तो इस वजह से ये लोगों की पहले भी इस प्रकार की घटना में एक बार जेल जा चुके हैं। 2019 में लखनऊ के ही थाने में एक मुकदमा पंजीकृत है, जिसमें पूर्व में भी ये अभियुक्त जो है एक बार जेल जा चुके हैं। तो इससे क्लियर है कि अभ्यस्त अपराधी है, और लोगों को नौकरी के नाम पे या और कोई सरकारी ठेका दिलाने, काम कराने के नाम पे पैसा ऐंठता है। तो आप लोगों के माध्यम से हम ये भी संदेश इसमें देना चाहेंगे कि भाई किसी भी प्रकार से कोई सरकारी नौकरी के लिए कोई ऐसे दलाल या किसी एजेंट के चक्कर में ना आए। सरकारी नौकरियों का जो तरीका है उसमें एडवर्टीजमेंट पब्लिश होता है, और एडवर्टीजमेंट पब्लिश होने के बाद प्रॉपरली थ्रू प्रॉपर चैनल आप अप्लाई करें, और उसके बाद कंपटीशन होता है या इंटरव्यू होता है, और जो भी एजेंसी जहाँ पर भी जॉब आपको, जहाँ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से एक बार जरूर कंफर्म कर लीजिए कि उसके द्वारा कोई वैकेंसी निकाली गई है या नहीं। और इस प्रकार किसी को भी भुगतान करने या पैसे देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और इसमें आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। इन चीज़ों से और इस प्रकार के दलालों से आप सावधान रहें, और सीधे विभागों में अप्लाई करके आप लोग नौकरी ले सकते हैं।
इनसे 20 लाख रुपए से ज़्यादा जो है इनमें अलग अलग खातों में डलवा के और ट्रांजैक्शन के माध्यम से इन्होंने उनके साथ ठगी की है और उन्हें ये धोखा दिया और फर्जी दस्तावेज इनको प्रस्तुत किए। ये उनको शो किया कि मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में जॉब करता हूँ और एक अच्छे पद पे हूँ और आपको सरकारी नौकरी लगवा सकता हूँ। तो इसी सूचना पर जो है हम लोगों ने कार्रवाई की और इसमें टीम बना रखी थी हमने। और इस टीम को जो लीड कर रहे थे ये इंस्पेक्टर सुंदरम शर्मा, धीरज टमटा और कमल किशोर और दीपेंद्र सिंह। इन्हीं लोगों ने इनको अरेस्ट किया कल लखनऊ में और इनके पास से एक वाहन भी बरामद हुआ है, जो वाहन जनरली इनके द्वारा इम्प्रेशन जमाने के लिए और लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए यूज़ किया जाता था, जिसपे उत्तराखंड शासन आदि लिखा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश शासन आदि लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये लोगों की पहले भी इस प्रकार की घटना में एक बार जेल जा चुके हैं। 2019 में लखनऊ के ही थाने में एक मुकदमा पंजीकृत है, जिसमें पूर्व में भी ये अभियुक्त जो है एक बार जेल जा चुके हैं। तो इससे क्लियर है कि अभ्यस्त अपराधी है और लोगों को नौकरी के नाम पे या और कोई सरकारी ठेका दिलाने, काम कराने के नाम पे पैसा ऐंठता है। तो आप लोगों के माध्यम से हम ये भी संदेश इसमें देना चाहेंगे कि भाई किसी भी प्रकार से कोई सरकारी नौकरी के लिए कोई ऐसे दलाल या किसी एजेंट के चक्कर में ना आए। सरकारी नौकरियों का जो तरीका है उसमें एडवर्टीजमेंट पब्लिश होता है और एडवर्टीजमेंट पब्लिश होने के बाद प्रॉपरली थ्रू प्रॉपर चैनल आप अप्लाई करें और उसके बाद कंपटीशन होता है या इंटरव्यू होता है और जो भी एजेंसी जहां पर भी जॉब आपको जहां के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वहां से एक बार ज़रूर कंफर्म कर लीजिए कि उनके द्वारा कोई वैकेंसी निकाली गई है या नहीं। और इस प्रकार किसी को भी भुगतान करने या पैसे देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और इसमें आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। इन चीज़ों से और इस प्रकार के दलालों से आप सावधान रहें और सीधे विभागों में अप्लाई करके आप लोग नौकरी ले सकते हैं। सर ऐसे कितने लोग इन्होंने ठगी किया है? पूर्व में भी जो है उसमें एक 2019 में इनके साथ मुकदमा है। फिलहाल तो एक वादी है हमारे पास, बाकी इनके अकाउंट की जो डिटेल है उसको हम लोग खंगालेंगे। यदि और किस किस लोगों के द्वारा उसमें पैसा जमा कराया गया है फिर उनसे जानकारी करेंगे। यदि उनके साथ भी इनके द्वारा इसी प्रकार से ठगी की गई है तो उनका भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ें इंक्लूड करेंगे।